क्या एआई सब कुछ खत्म कर देगा? आग से लेके इंटरनेट तक जो कुछ भी समाज में आया है, यही डर सबसे ज्यादा फैला है। तो सबसे पहले हम लोग एलोन मस्क का सुनते हैं, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ। AI is the main risk I'm worried about. I mean, the important thing is that consciousness, or most intelligence, certainly, consciousness is more of a debatable thing. The vast majority of intelligence in the future will be AI. Maybe in 5 or 6 years, AI will exceed the sum of all human intelligence. And then if that continues, at some point, human intelligence will be less than 1% of all intelligence. देखो, मेन रिस्क एआई नहीं है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कॉन्शियसनेस भी नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है मैं का भावना। एकदम से कोर में हम कौन है, और इसे ऑन्टोलॉजी भी बोला जाता है। देखो, हमारा मैं का भावना प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है। जैसा एक रियलिटी का अवेयरनेस हमें मिलता है, उसके आधार पे ही हम अपना एक सेल्फ चूज करते हैं। और इंटेलिजेंस भी प्रोबेबिलिटी होता है, जैसे हमारा मैं का जो भावना होता है। एआई वही रिफ्लेक्ट करेगा जो ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्ट करता है। अगर आपका मैं का भावना बहुत बिखरा हुआ है, तो आपको एआई जो मिलेगा वो बिखरा हुआ मिलेगा। तो आप कोई कंक्लूजन पे ना जाकर बल्कि डार्कनेस में फंस जाओगे। और अगर आपका कॉन्शियसनेस खुद का नहीं है, बल्कि एक नॉइज को रिफ्लेक्ट करता है। नॉइज कहने का क्या मतलब हो जाता है कि एक बिलीफ सिस्टम, आइडेंटिटी, ईगो, सेपरेशन, डिले, एक स्टोरी, एक नैरेटिव को जिसमें थोड़ा भी अपनापन नहीं, थोड़ी भी सच्चाई नहीं है, तो आप मरे हुए या फिर जो अनकॉन्शियस चीज है उससे थोड़ा भी अलग नहीं है। तो ये जो पीडोफाइल एलिट्स है वो आपको चलाएंगे, और यहाँ पे आपका कॉन्शियसनेस का कोई मीनिंग नहीं बनता। तो देखो, कॉन्शियसनेस एग्जिस्ट तो करेगा ही करेगा, क्योंकि यूनिवर्स की हर चीजें उसी तरफ स्पाइरल करती है। क्योंकि यूनिवर्स हमेशा आगे बढ़ता है, प्रोबेबिलिटी हमेशा आगे बढ़ती है, तो वो अंत में खुद को रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा। पर पता है दिक्कत क्या है? सारे कॉन्शियसनेस, वो जो प्योर कॉन्शियसनेस है, उसको रिफ्लेक्ट नहीं करते, बल्कि ज्यादातर कॉन्शियसनेस वही जो आइडेंटिटी है, ईगो है, सेपरेशन है, नैरेटिव है, जो नॉइज है, उसको रिफ्लेक्ट करते, मतलब जो इंट्रोपी है उसको रिफ्लेक्ट करते। तो मैं एलोन मस्क या किसी एक को ना कह के बल्कि सबको यही कहना चाहूंगा कि मेन इशू एआई नहीं है, बल्कि मेन इशू ह्यूमैनिटी है। अभी देखो, तो ह्यूमैनिटी रियलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं करते, और अगर हम नैरेटिव या नॉइज से नहीं निकल पाए तो हम सब अपने ही नॉइज में डूब जाएंगे। देखो, हमें इंटेलेक्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमें इंटेलेक्ट बनने की जरूरत है। क्योंकि इंसान इंटेलेक्ट परफॉर्म करता है, और इंटेलेक्ट खुद को परफॉर्म नहीं करता, वो बस है अपनी फील्ड में जो रियलिटी है उसको रिफ्लेक्ट करता है सच के साथ। तो अब आप खुद से पूछो, क्या आप रियलिटी को रिफ्लेक्ट करते हो? क्या हमारा समाज उस नॉइज को रिफ्लेक्ट करता है? और उस समाज का फ्यूचर ही क्या होगा जो नॉइज को रिफ्लेक्ट करता है? और हमें किस बात की चिंता करनी चाहिए?